हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसटी में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं सीडीपी का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ थारनडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में। हर एग्जाम में फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इसकी शुरुआत करते हैं। थारनडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बताता है कि सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, जो बार बार किए गए प्रयासों और होने वाली त्रुटियों के माध्यम से होती है। जब कोई समस्या होती है तो व्यक्ति कई बार अलग अलग प्रयास करता है। मतलब जब कोई भी समस्या आती है तो व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश करता है। अगर व्यक्ति के प्रयास सफल होते हैं तो उनके कारण उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक मजबूत संबंध बनता है, जिससे वह अगली बार उस समस्या का समाधान जल्दी कर पाता है। इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में और जानते हैं कि यह सिद्धांत काम कैसे करता है। समस्या या उद्दीपक। सीखने की प्रक्रिया एक समस्या या विशेष उद्दीपक से शुरू होती है, जिसके लिए व्यक्ति के पास कोई तैयार संसाधन नहीं है। प्रयास और त्रुटि। व्यक्ति समस्या को हल करने के लिए कई तरह के प्रयास करता है, जिनमें से कुछ सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं। क्योंकि व्यक्ति को स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे आएगा, वो हर एंगल से प्रयास करता है। सफल संबंध का निर्माण। अगर व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास सही होते हैं तो वे उद्दीपक, समस्या और उस सही अनुक्रिया समाधान के बीच एक मजबूत मानसिक संबंध बनाते हैं। प्रयासों का कम होना। बार बार प्रयास और उससे प्राप्त सीख के कारण जब व्यक्ति किसी समस्या को बार बार सोल्व करने की कोशिश करता है, बार बार उसके लिए प्रयास करता है और उससे जो उसको प्राप्त होता है, जो सीख उसको मिलती है, व्यक्ति धीरे धीरे उन गलत अनुक्रियाओं को छोड़ देता है और सफल अनुक्रियाओं को बार बार करता रहता है। जी हाँ, बार बार किसी भी समस्या का समाधान करने से व्यक्ति को पता चल जाता है कि किस प्रोसेस के करने से इसका समाधान मिलेगा। फिर वही डायरेक्ट प्रोसेस करके वो उसका हल पा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियमों का प्रभाव। इस प्रक्रिया में 3 प्रमुख नियम बताए हैं। जी हाँ, थारनडाइक जी ने त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत के इसके 3 मुख्य नियम बताए हैं। आगे इनको हम और डीपली करेंगे फ्रेंड्स। एक बार इनको ऊपर ऊपर से यहाँ देख लेते हैं। तत्परता का नियम। यदि सीखने वाला व्यक्ति किसी चीज़ के लिए तैयार है तो वह सीख पाएगा, यदि तैयार नहीं है तो सीखना मुश्किल होगा। अभ्यास का नियम। बार बार अभ्यास से संबंध मजबूत होते हैं और बिना अभ्यास से वे कमज़ोर हो जाते हैं। प्रभाव का नियम। यदि किसी क्रिया के बाद सुखद परिणाम मिलता है तो उस क्रिया को दोहराया जाता है, यदि दुखद परिणाम मिलता है तो उसे दोहराया नहीं जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हमने एक भूखी बिल्ली का यहाँ एग्जाम्पल लिया है, उसी के बारे में हम आगे आपको बताते हैं। उदाहरण से, एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया जाता है यहाँ, जिसके बाहर खाना रखा होता है। बिल्ली खाने को पाने के लिए बॉक्स के अंदर तरह तरह के प्रयास करती है। जब वह गलती से लीवर दबा देती है तो बॉक्स खुल जाता है और वह खाना पा लेती है। बार बार ऐसा करने से बिल्ली यह सीख जाती है कि लीवर दबाने से खाना मिलता है और फिर वह सीधे लीवर दबाना शुरू कर देती है, यानी वह त्रुटि की बजाय सीधे सही अनुक्रिया करती है। किसी काम को करने के लिए हम बार बार अगर कोई गलत प्रोसेस अपना रहे हैं और एक बार भी अगर सही तरीके से हम उस चीज़ को पा लेते हैं तो हम उस गलत प्रोसेस को करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट सीधी प्रोसेस से उस प्रक्रिया का हल निकाल लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे जानेंगे हम थारनडाइक के सीखने के जो 3 प्राथमिक नियम हैं उनको डिटेल से। थारनडाइक के सीखने के 3 प्राथमिक नियम हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये नियम बताते हैं कि सीखने के लिए व्यक्ति का तैयार होना, कार्य का अभ्यास करना और उसके परिणाम व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है। फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा तत्परता का नियम।
यह नियम कहता है कि व्यक्ति जब किसी कार्य को करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो वह उसे जल्दी और अच्छी तरह से सीखता है। जी हाँ, जिस काम को करने के लिए हमारी इंटेंशन होती है उसी काम को हम अच्छे से कर पाते हैं। मन लगा के जिस काम को करते हैं रिजल्ट भी उसी काम में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसे सीखने में कठिनाई होगी। जी हाँ, अगर मानसिक रूप से बच्चा तैयार नहीं है तो वो उसके रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा या फिर उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सीखने की प्रक्रिया प्रभावी नहीं होती है अगर हम तैयार नहीं होते हैं तो। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। जब एक बच्चा जो किसी खेल में रुचि रखता है उसे वह खेल आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि वह मानसिक रूप से उसके लिए तैयार है। हमारा अगला नियम है अभ्यास का नियम। इस नियम के दो भाग बताए गए हैं, उपयोग का नियम और दुरुपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या कहता है? किसी कार्य को बार बार करने से उसके और व्यक्ति के बीच संबंध मजबूत होता है और सीख अच्छी तरह याद हो जाती है। दुरुपयोग का नियम है जिस कार्य का अभ्यास नहीं किया जाता, जिस संबंध का प्रयोग नहीं किया जाता, वह समय के साथ कमज़ोर हो जाता है और भुला दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। गणित के सवालों को बार बार हल करने से छात्र उन्हें अच्छी तरह सीख जाते हैं। इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज में बताया गया है फ्रेंड्स कि किसी चीज़ को अगर हम बार बार करते हैं तभी वो चीज़ कामयाब होती है। अगर एक बार कर देते हैं, एक बार छोड़ देते हैं, वो रिजल्ट तक नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रभाव का नियम। यह नियम कहता है कि किसी कार्य के सकारात्मक परिणाम होने पर व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराना चाहता है, जबकि नकारात्मक परिणाम होने पर व्यक्ति उससे बचना चाहता है। जी हाँ, अगर हमें किसी चीज़ का रिजल्ट जो हम कर रहे हैं वो अगर पॉजिटिव मिलता है तो हम खुश होते हैं उस चीज़ से और बार बार उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। अगर परिणाम हमारा नेगेटिव है तो हम उसको नहीं करते हैं। सुदृढ़ीकरण, जब कोई व्यवहार वांछित परिणाम देता है यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही परिणाम अगर हमारी चीज़ का आता है तो हम उसे दोहराते हैं। अगर परिणाम अवांछित आता है तो उसे दोहराया नहीं जाता है। उदाहरण से सीख लेते हैं। यदि एक छात्र अच्छा प्रदर्शन करने पर शिक्षक से प्रशंसा पाता है तो वह पढ़ाई में अधिक प्रयास करेगा, लेकिन यदि उसे डांट पड़ती है तो वह पढ़ाई से बचने की कोशिश कर सकता है। ये था फ्रेंड्स हमारा थार्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। मैसेज करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट में बताएं। क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।